और पुरुषों को वो समान हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनाव के वक्त में जो आता है, विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार की लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PS चौहान थे, और उन्होंने कहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आपको गूगल में मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉर प्रैक्टिकल, ये उनका कहना है। इस पर बहस होती रहेगी, ये पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी होगा। पर ये ऐसे, आर यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? हम चाहते हैं कि जो हक है, जो अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, वो समान हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम हमेशा मानकर चल रहे हैं। तो मैं इस पर बहस होनी चाहिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आई है 2018 में, उस पर बहस हो पार्लियामेंट के अंदर, उसको दबा के रखे हैं, उस पर तो बातचीत नहीं होती है। पर चुनाव के वक्त में जो आता है, विभाजनकारी मुद्दे लेते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, चुनावी फायदे के लिए किया गया है। इसके बाद वो भूल जाएंगे। राहुल जी मंदिरों में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गिरजाघर में गए हैं। ये भारत की अनेकता है, और अनेकता को मजबूत करने के लिए हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि अनेकता ही से ही हमारी एकता मजबूत होगी। तो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बेरोजगार से मिल रहे हैं, युवकों से मिल रहे हैं। कई लोग मिलना चाहते हैं राहुल जी से, सड़क पर मिलते हैं, मंदिर ओमकारेश्वर गए थे, सांस्कृतिक जगह है, धार्मिक जगह है, गुरुद्वारा में हम गए थे, नांदेड़ में, गिरजाघर में गए थे तमिलनाडु में। तो ये सब देखिए, आप सवाल अगेन, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, इसके पीछे ये ध्रुवीकरण की मानसिकता है। ये हमारे संस्कृति के एक अटूट अंग है। और जब हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, अनेकताओं का जश्न मनाना, तो अलग अलग धर्मों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मिलने में मैं समझता हूँ कोई इतराज नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई गुजरात नहीं छोड़ा है। राहुल जी गुजरात गए हैं, अशोक गहलोत गुजरात गए हैं, दिग्विजय सिंह गुजरात गए हैं, भूपेश बघेल कल जो मऊ में थे आज गुजरात में हैं, अगले 3 दिन में गुजरात में रहेंगे। ये बात बार 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 कहना कि कोई कांग्रेस के नेता गुजरात में नहीं गए, चिदम्बरम साहब गए हैं, मैं गया हूं, कई नेता वहां बैठे हुए हैं, 6-7, खरगे जी गए हैं और कल खरगे जी जा रहे हैं वापस, राहुल जी एक दिन गए हैं। तो ये बात गलत है कि हम गुजरात में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। गुजरात में हम प्रचार कर रहे हैं, और आप देखेंगे ये आपका गुब्बारा फूटेगा। गुजरात में 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और, देखिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 2 ही पार्टी है। ये तीसरा पार्टी की जो मीडिया में बार बार जिक्र होता है, ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं देता। राजस्थान में जो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है, टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, बयानों में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान में आज जो हमने मऊ से लेकर इंदौर तक मोबिलाइजेशन देखा है, राजस्थान में भी इससे बढ़कर मोबिलाइजेशन आप देखेंगे। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। राजस्थान के हर कांग्रेस नेता, राजस्थान के हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। बयानबाजी चलते रहता है।
मैंने 3 बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं चौथी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की पार्टी के लिए जरूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है। संगठन सर्वोपरि है, और संगठन को जो मजबूत करेगा वो ही हल निकाला जाएगा कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। आप देखिए, जो कुछ कहना है वह राजस्थान के बारे में मैंने कह दिया है। जिनको समझना है वो समझ गए, जिनको कहना है, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं, मैंने कह दिया। पर मैं सिद्धांत बता सकता हूं, और मैंने सिद्धांत बताया है। एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है, अगर ये करने से कांग्रेस संगठन कमजोर होगा या मजबूत होगा, वही चुना जाएगा जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगा। अगर कठोर निर्णय लेने हैं, कठोर निर्णय लिए जाएंगे। अगर समझौता कराना है, समझौता कराए जाएंगे। पर मैंने पहले ही कहा है, एक तरफ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो कई पद पर बैठे हुए हैं, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, हमारे पार्टी संगठन में, और दूसरी तरफ एक युवा नेता, लोकप्रिय नेता, सक्रिय नेता, ऊर्जावान नेता। दोनों की जरूरत है हमें। मैंने कहा ये अप्रत्याशित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझा, मैं नहीं इसको, मुझे, मेरे लिए तो अप्रत्याशित